गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। इन सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए हमारे जीवन को, आपके जीवन को, हम सबको संभाला हुआ। इसके लिए कोटि कोटि दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद स्वर्गीय पिता। हालेलुया। तेरी भलाई के लिए, दया के लिए, कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, जो अपने अपने प्रेम के निमित्त हम सब पर प्रभु हालेलुया बनाए रखा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाने से, वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, अब्बा पिता, मैं धन मसीह, आप जीवते देव परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने शुरू से लेकर के हालेलुया आज के दिन तक हालेलुया हमें संभाले हुआ है, जीवित रखा है, भला चंगा रखा है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रात भर मीठे ने सुलाया, सुबह आत्मा प्राण दे से भला चंगा जगाया, एक नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपके सत्य वचन के लिए, जो आपने अपने सत्य वचन से हम सब के जीवन में भरपूरी से आशीष देने के लिए दया, अनुग्रह, कृपा किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोगों को प्रभु हालेलुया, वीडियो देखने वाले प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोगों को आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित और अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। वचन में जाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, वचन को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखें। भगा भगा करके ना देखें और बीच बिचाप करके ना देखें, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर के वचन का आदर करें, परमेश्वर आपका आदर करेगा। वीडियो को देखते हैं आप, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भाई बहन बच्चे लोगों को भी आशीष मिले। परमेश्वर जब हमें फ्री में सेंटमेंट में दिया है तो हमें भी एक दूसरे को देना है। इसके लिए मन को छोटा नहीं करना है, अपने दिमाग को नहीं चलाना है। दिमाग में शैतान बोलेगा मत करिए, तो प्रभु की बात को मानना है, उसकी इच्छा को पूरा करना है, न कि शैतान की। बुरा मत मानिएगा, मैं एक सलाह दिया हूँ इसलिए कि कई बार हमें शैतान धोखा देता है कि ये मत कर। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं प्रलोभन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रलोभन पाप नहीं है, परंतु शैतान उनको पाप करने के लिए प्रयोग करता है। प्रलोभन पाप नहीं है, परंतु शैतान उनको पाप करने के लिए प्रयोग करता है। हमें प्रलोभन का सामना करना चाहिए ताकि पाप न करें। आमीन। भजन 39 अध्याय 7 से 12 आयत तक मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उससे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और उसने तुझे छोड़ जो कुछ उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं?
और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बात करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। इसको आप 39 अध्याय का 1 से 23 आयत तक आप पूरा पढ़ लीजिएगा। तो क्या है? अपने आप को बचाओ, हमें बचना है। दूसरा, परमेश्वर पाप के द्वारा हमारी परीक्षा नहीं करता, बल्कि परीक्षा से बचाने का मार्ग तैयार करता है। इसको देखेंगे हम याकूब 1 अध्याय 13 से 15 तक। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 10 अध्याय 13 आयत। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। तीसरा, शैतान प्रमुख परीक्षा लेने वाला है। शैतान प्रमुख परीक्षा लेने वाला है। शैतान ने हव्वा को अदन की वाटिका में बहकाया। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 7 आयत तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर की जो आज्ञा है वो हमारे भलाई के लिए है। तो जो बातें परमेश्वर हमारे लिए हमें कहते हैं, हमारी भलाई के लिए कहते हैं, उसको हमें मानना चाहिए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, इस पर बात पे ध्यान दे, तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर कहता है मर जाओगे और दुष्ट शैतान कह रहा है तुम निश्चय न मरोगे। ये कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा झूठ है ये। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, ये शैतान कह रहा है, और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जबकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया।
पर यहाँ शैतान उल्टी विपरीत बातें बोल रहा है। अतः जब स्त्री ने देखा कि उसका वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। आंखें तो खुली, पर किसके लिए? बुराई के लिए। वो अपने आप को देख पाया कि वो नंगा है। पहले नंगापन नहीं देख पाया था, पर जब बुराई प्रवेश कर गई तो उसको अपने आप को क्या दिखाई पड़ा? नंगा। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। इसको आप आगे भी पढ़ लेना। चौथा, शैतान ने दाऊद को बहकाया। पहला इतिहास 21 अध्याय 1 से 30 आयत तक आप घर में पढ़ लेना, पढ़ना जरूर। पांचवा, शैतान हमें बहकाता है। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 और 11 आयत। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उससे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 5 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 5 आयत। इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वालों ने परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 आयत। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई से और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। समझ गए होंगे आप। तो ये हमें बहकाने की कोशिश करता है और बहकाता है, कितने को बहका भी दिया है। छठा, संसार प्रलोभन प्रस्तुत करता है। संसार प्रलोभन प्रस्तुत करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 आयत तक। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और संसार की अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। बोलिए आमीन। मत्ती 13 अध्याय 22 आयत। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है
जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। समझ गए आप? या दोबारा रिपीट करके? चलिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। लूका 8 अध्याय 13 आयत। लूका 8 अध्याय 13 आयत। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। बहुत सारे बहक चुके हैं और बहक जाते हैं। आप सावधान हो जाएं। 7वां, धन की अभिलाषा भयंकर जाल है। धन की अभिलाषा भयंकर जाल है। पहला तिमोथियुस 6 अध्याय 7 से 10 आयत तक। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यह देखा जा रहा है दुनिया में। आठवां, अकान द्वारा बाबुल के धन को लेना। अकान द्वारा बाबुल के धन को लेना। यहोशू 7 अध्याय 1 से 26 आयत तक आप घर में पढ़ लेना। 9वां, लूत द्वारा सदोम के आसपास की भूमि की लालसा करना। उत्पत्ति 13 अध्याय 10 से 13 आयत तक घर में आप पढ़ लेना। कुछ वचन मैं आपको सुना रहा हूँ तो आपको भी कुछ घर में पढ़ना है, न कि बच्चों की तरह मम्मी चम्मच से खिला दो। अरे भाई, आप बच्चे थोड़ी हैं, अब जवान हो, आप लोग वीर हो, शूरवीर हो, योद्धा हो। पर कुछ लोग अभी बच्चे हैं जो कहते हैं मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, केवल सुनूंगा, ऐसे बच्चों की तरह। बच्चों की तरह करते रहते हैं लोग। 10वां, राजा शाऊल अमालेकियों के अच्छे पशुओं को रखता है। पहला शमूएल 15 अध्याय 20 से 26 आयत तक आप घर में पढ़ लेना। 11वां, एलीशा का सेवक गेहजी सोना और वस्त्र लेता है। परिणाम क्या हुआ, इसको हम पढ़ के आपको सुना देता हूँ। दूसरा राजा 5 का 20 से 27 आयत तक। बीस से 27 आयत तक है। मैं केवल आपको
27 आयत पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे वचन हैं। इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहे। तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। नमान का कोढ़ जैसा किसको? गेह जी को लग गया। परमेश्वर का गुस्सा आ गया। आप 5 अध्याय, दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से आप पूरा अध्याय पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत पूरा समझ में आएगा, हिल जाओगे आप। जिंदगी में कभी भी प्रलोभन की, पाप की परीक्षा में ना पड़ोगे आप। आज कितने लोग, कोढ़ तो नहीं निकलते हैं, दिखाई तो नहीं देते हैं, पर अंदरूनी आत्मिक कोढ़ हो जाती है लोगों को। अंदरूनी आत्मिक कोढ़ हो जाती है, जिसके कारण से उसकी आत्मा, प्राण और देह हमेशा बीमार रहता है, पाप की प्रलोभन के कारण। और आज के वचन से जितने भी लोभी, लालची हैं, घमंडी, पाखंडी हैं, उनको डरना चाहिए। अब तक अगर कुछ नहीं हुआ है तो आज को वचन को सुनकर अगर नहीं डरा तो सचमुच में वो आत्मा, प्राण और देह से बीमार पड़ जाएगा। वो चाहे वो कितना भी प्रार्थना करे और करवाए, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि परमेश्वर का चेतावनी है। बारहवां, याकूब 1 अध्याय 13 और 14 आयत। सबसे बता दूं, पहले मैं यह बता दूं कि हमारी बुरी इच्छा हमें लुभाती है। हमारी बुरी इच्छा हमें लुभाती है और बुरी पाप को जन्म देती है, और पाप व्याप्त होकर मृत्यु को जन्म देती है। याकूब 1 का 14-15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। 14वां, एसाव परमेश्वर द्वारा दिए गए पहलौठे के अधिकार को खाने के बदले छोड़ देता है। उत्पत्ति 25 अध्याय 29 से 33 आयत तक आप घर में पढ़ लेना। 15वां, राजा सुलेमान द्वारा स्त्रियों की इच्छा उससे दूर ले जाता है। राजा सुलेमान के द्वारा स्त्रियों की इच्छा उसे दूर ले जाती है। ये कितनी खतरनाक बात है। इसको भी आप पहला राजा 11 अध्याय, चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहला राजा 11 अध्याय 1 से 4 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ। आगे आप आगे घर में पढ़ लेना आप। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में
परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेगी। कहीं उन्हीं की प्रीति में सुलेमान फेरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पति दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। ये ध्यान करें, परमेश्वर का चुना हुआ दाऊद योद्धा, वीर सुरवीर, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसके जीवन का पतन हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने बाद में पश्चाताप किया। आप भजन 51 में पढ़ के आप जान सकते हैं कि उसने अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए बहुत बड़ी पश्चाताप का प्रार्थना किया उसने। आगे प्रभु जाने क्या हुआ। परमेश्वर दयालु है, क्षमा का खानी है, क्षमा कर दिया, उसका भी उद्धार हुआ। तभी आज हम बाइबल में बहुत कुछ दाऊद के द्वारा लिखे हुए भजन में बहुत कुछ हम सीखते हैं उसमें। सोलवा, यीशु को दुष्ट के द्वारा लुभाया गया। ये सबको मालूम है, पर कुछ लोगों को मालूम नहीं है। हमें पढ़ के सुनाना ही पड़ेगा, पर जिसको मालूम भी है उसको भी ये वचन ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि कई बार दिमाग कहता है मालूम है, पर बाद में क्या है, धोखा खाते हैं लोग। शैतान का शिकार हो जाते हैं बड़ी आसानी से। मत्ती 4 अध्याय 1 से 11 आयत तक है। इसको मैं जल्दी से पढ़ के सुना देता हूँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तब उसे भूख लगी। तब परखने वालों ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। धोखे नंबर वाली बात एक कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, अरे भाई, हम हैं भाई, परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या वो परमेश्वर के पुत्र नहीं थे? उनको मालूम नहीं था कि हमें परमेश्वर का पुत्र हो। पर बात उसकी देखो ना, कितनी जहरीली, शरीली, घोर अंधकारमय बातें हैं, कन्फ्यूजन करने वाली। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। लोग शारीरिक रोटी खा करके संतुष्ट हो जाते हैं, पर अपनी आत्मा को भूखे तड़पते मारते रहता है। अब मार दिया है, मारते नहीं रहता, बल्कि मार दिया है, मर चुका है। मनुष्य की जो अंदर आंतरिक आत्मा है ना, उसको तो मनुष्य ने मार दिया है, क्योंकि इसको रोटी तो मिल नहीं रहा। रोटी के बदले उन्हें क्या मिलता है दुनिया में? दुनिया की रोटी कौन सी? मुन्नी बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, और क्या क्या
कौन कौन सी गाना गा करके, फिल्म देख करके ढिंचिक 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 करते रहते हैं। और बहुत सारे एकदम दुनिया में पागल होकर के शैतान की सोच विचार में, भरमन में, भरम में जीवन जीते रहते हैं। आत्मा बेचारी उसके तरफ तरफ करके मरा पड़ा रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन का रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। जब कोई व्यक्ति एक बार ध्यान देता है कि भाई ये क्या है, सुनना चाहिए। जब लोग सुनते हैं, ध्यान देते हैं, जीवन का रोटी खाते हैं, जीवन का रोटी, जब जीवन का जल वो पीते हैं, उसकी आत्मा एकदम जाग जाता है, उसको ताकत मिलता है। तब मनुष्य को समझ में आता है कि सच में कोई है जीवन दाता, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आज मेरे आत्मा में तृप्ति हुई है, आज मेरे मानो मैं जीवित हूँ, जीवित हो गया हूँ, उसको महसूस होता है। समझने समझाने के लिए बहुत बातें हैं इसमें, लेकिन मैं आगे चलता हूँ। बहुत मुझे आगे कुछ पढ़ के सुनाना है आप लोगों को। तब इब्लिस उससे पवित्र नगर पर ले गया, किसको? प्रभु यीशु मसीह को, और मंदिर के कंगूड़े पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। फिर यहाँ कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, और अपने आप को क्या है? नीचे गिरा दे। लोग क्या करते हैं? परीक्षा में पाप करते हैं, अपने आप को मार लेते हैं। बहुत सारे घटना सुनने की मिलती है, देखने को मिलती है। तो हमें शैतान की विचार वाली बातों से भ्रमित नहीं होना है, अपने आप को नाश नहीं करना है। ध्यान रहे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तो परीक्षा हमें नहीं करना है परमेश्वर का। परीक्षा हम परमेश्वर की क्यों परीक्षा करें? और ना ही हम परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है। फिर इब्लिस उसे एक बड़ी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। गिर कर मुझे प्रणाम करे। लोग क्या कर रहे हैं आज? शैतान को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और शैतान जो है उसको सब कुछ दे रहा है। अब लोग बेसुध होकर के जीवन जी रहा है। शैतान आका काका की बात मानते हुए जो मर्जी जैसे मर्जी जीवन जी रहा है। वो सोचता है कि शायद मेरा जो बाप शैतान है बहुत प्रसन्न है, मैं शैतान का ही पूजा करूंगा, शैतान का ही नाम लूंगा। और जब कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम उन्हें सुनाता है, शैतान तुझे क्या बोला रे, क्या बोला रे, किसका नाम लिया रे, ऐसे बोलते हैं। और वो नहीं जानता है कि उसने अपना प्राण शैतान को बेच दिया है। अंतकरण उसकी मृत्यु जो है नीचे नरक को पहुंचाएगा। तो उसकी प्रलोभन से बचना है। अरे मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और फिर भी अपने प्राण को हानि उठाए और अपने आप को नीचे नरक में पाए तो क्या फायदा? 10वां आयत, तब प्रभु यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा। क्या हो जा? दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। तब गया तो क्या है? दूर भगाना है। अरे चाहे
जैसे जिस हालत में रहें हम, चाहे हम हमारे पास खाने को हो, हमें उसी पर संतुष्ट रखना चाहिए, लेकिन शैतान के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। चलिए हम जल्दी से आगे चलते हैं। हमें परीक्षा का सामना करना चाहिए। नीति वचन 1 का 10 आयत, नीति वचन 7 का 6 से 27 आयत, रोमियो 6 का 12 से 14 आयत, इफिसियों 6 का 13 आयत। मैं इसको आप घर में पढ़ लेना, इसको चाहे मौका मिलेगा तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको मेन जो पॉइंट है उसको मैं बता दूं। मोबाइल सिग्नल दे रहा है कुछ कुछ। हमें परीक्षा का सामना करना चाहिए। अच्छा, 18वां, एलीशा नामान को चंगा करने का पैसा नहीं लेता है। दूसरा राजा 5 का 16 आयत। पतरस आत्मिक वरदान के लिए पैसा नहीं लेता है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 14 से 24 आयत तक आप पढ़ लेना। 20वां, रिकाबियों ने मदिरा पान से मना किया। यिर्मयाह 35 अध्याय 5 और 6 आयत। 21वां, दानिय्येल ने राजा का भोजन, चिकना चिकना भोजन खाने से मना किया। दानिय्येल 1 का 8 और 9 आयत। चलिए थोड़ा सा, अब जब समय है मेरे पास तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हमें परीक्षा का सामना करना चाहिए। नीति वचन 1 अध्याय 10 आयत। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उसकी बात ना मानना। पापी लोग यदि फुसलाए तो उसकी बात ना मानना, नंबर 1। दूसरा, पापी तो पापी, पापन भी, केवल पापी ही नहीं, पापिन भी। नीति वचन 7 अध्याय 1 से 27 आयत तक, 6 से 27 आयत तक। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर की कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी ताकि शिकार को फंसाया जाए। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने दे, अर्थात चुमा चाटी लेने दे, और मैंने अपनी मन्नतें आधी पूरी की है। अर्थात तू मुझे मिल गया है, और बहुत सारी बातें उसमें जोड़ सकते हैं। मानो उसने कोई मन्नतें मांगी हो कि मुझे कोई ऐसा पुरुष मिले जिसके साथ हमारा मेल मिलाप हो, हम जीवन निर्वाह कर सके। बहुत सारे चिकनी चुपड़ी बात बोल करके उसको कहने का मतलब है यही है कि उसको फंसा रहा है। मैंने अपने पलंग बिछौनों पर मिस्र के बेल बूटे कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौनों पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। यो बेसिया कह रही है। ऐसे बहुत सारे रोड में घूमती फिरती रहती है। बहलाते रहें,
हम परस्पर प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है, अर्थात वो अब आएगा कि नहीं आएगा, अब तुम मेरे साथ रह। वह दूर देश को चला गया है, वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कह कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। गया काम से। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर बेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, चेतावनी। अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात की हो कि एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचता है। तो पापी और पापी ये सब फंसाता है, प्रलोभन देता है, जाल में, अपनी जाल में, माया की जाल में। ये माया का जाल नहीं, काल है। तो हमें इस परीक्षा का क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए। हमें कभी भी नहीं फंसना चाहिए। रोमियो 6 अध्याय। रोमियो 6 अध्याय 12 से 14 आयत। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। समझ गए? और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। बोलिए आमीन। इफिसियों 6 अध्याय 13 आयत। इफिसियों 6 अध्याय 13 आयत। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो सारे हथियार क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। नीचे लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलिम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार के तैयारी जूते पहनकर और इन सब के साथ